Students, in previous lectures we have discussed three colligative properties: depression in freezing point, elevation in boiling point, और फर्स्ट हमने डिस्कस की थी लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो फर्स्ट लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर थी, सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड फोर्थ कॉलिगेटरी प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो स्टूडेंट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले हम क्या समझ, वी विल डिस्कस ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, ये टर्म छोटी क्लासेस में आपने पढ़ी है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है पहले इसको समझेंगे, देन ऑस्मोटिक प्रेशर पे आते हैं। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज द फिनोमेना ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट through a semi-permeable membrane from pure solvent to the solution. Or you can say, if a solvent and solution are separated by semi-permeable membrane. Solute, if a solvent and a solution are separated by semi-permeable membrane, the solvent molecule will flow through the membrane from pure solvent to the solution. This process of flow of solvent is called osmosis. इसमें किसका जो है फ्लो हो रहा है? सॉल्वेंट का हो रहा है। ठीक है, कब? जब सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर देते हैं, देन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो स्टार्ट हो जाता है थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट से किस तरफ जाता है? सॉल्यूशन की तरफ जाता है। दिस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है सॉल्वेंट पार्टिकल्स को ही क्यों जाने देती है ना। तो पहले उसको समझेंगे फिर इसमें आएंगे। तो यहाँ टर्म यूज हो रही है ऑस्मोसिस की, हम बात कर रहे हैं पहले ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या आएगा? टर्म यूज हो रही है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी मतलब किसी किसी को, परमिएबल मतलब परमिशन देती है। मेम्ब्रेन कैसी? जिस टाइप की, एक फिल्टर करने, जैसे छन्नी टाइप। तो कुछ को परमिशन देती है ये फिल्टर करने के लिए। जैसे आप सपोज चाय को छानते हो, लेते हो ना, उसमें चाय जो है फिल्टर हो जाती है, चाय पत्ती वहीं की वहीं रह जाती है, वो छन्नी में ऊपर ही रह जाती है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी सबको परमिशन नहीं देती है। किसको परमिशन दे रही है? सॉल्वेंट को परमिशन दे रही है। देखो सॉल्यूशन है हमारे पास, सॉल्यूशन में क्या आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बिग साइज के होते हैं, ये स्मॉल साइज है ना। जबकि अमाउंट सॉल्यूट का कम होता है। हम अमाउंट यानी क्वांटिटी को डिस्कस नहीं कर रहे, अमाउंट तो इसका लेस होता है। इसका अमाउंट कैसा होता है? लार्ज होता है। तब मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पर हमने जो डिस्कस कर रहे हैं वो अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? बिग साइज की। और यहाँ पर कैसे होता है? स्मॉल साइज की। जबकि अमाउंट इसका ज्यादा होता है, सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है। सपोज शुगर ले लिया हमने। अब आप देखो, शुगर के पार्टिकल्स आर लार्ज इन साइज, और यहाँ पर हमने क्या लिया? वाटर। वाटर कैसा होता है? सॉल्वेंट। शुगर क्या हो गया? सॉल्यूट। बट शुगर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स बिग साइज के होते हैं, और सॉल्वेंट वाटर के कैसे होते हैं? पार्टिकल साइज कैसा होगा? बहुत छोटा होगा। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको अलाउ कर देती है? सॉल्वेंट को अलाउ कर देती है। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउ किसको अलाउ करती है? सॉल्वेंट को अलाउ करती है। ये बात समझ में आ रही है? अब इसके लिए एक्सपेरिमेंट में देखो, अगर हमने यहाँ पर मैंने वाटर ले लिया और यहाँ मैंने लगा दी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और यहाँ मैंने ले लिया सॉल्यूशन, मतलब सपोज मैंने सी वाटर ले लिया, दिस इज सी वाटर। और यू कैन से सॉल्यूशन, कुछ भी टर्म यूज कर सकते हो, क्योंकि सी वाटर में भी क्या होगा? सॉल्ट होगा, वाटर होगा, और भी मिनरल्स हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्योर वाटर ले लिया, दिस इज अ प्योर वाटर। प्योर वाटर मीन्स यहाँ पर मैंने इसको किया सॉल्वेंट। ठीक है, अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या रोल होगा? आप देखो, यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के लिए अगर हम इसको करते हैं तो वाटर का फ्लो किस साइड से होगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो कर जाएंगे किस साइड? इधर।
क्यों फ्लो इस साइड कर रहे हैं इसमें? देखो, डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट, दिस सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यहाँ वाटर का अमाउंट कम है और यहाँ वाटर प्योर, पूरा वाटर ही वाटर है। तो यहाँ पर दिस इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये हमारा कैसा सॉल्यूशन हो गया? डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना। डाइल्यूट सॉल्यूशन कह लो, या यहाँ पर जो है पूरा का पूरा डाइल्यूट है सॉल्वेंट, इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है यहाँ पे। यहाँ पूरा वाटर जो है सॉल्यूशन कैसा है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। यहाँ वाटर का अमाउंट क्या है? कम। यहाँ पूरा प्योर वाटर है यहाँ पर सॉल्वेंट में, और यहाँ पर वाटर का अमाउंट कम है। तो वाटर का फ्लो कैसे हो रहा है? यहाँ से, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ये अलाउ कर रहा है जाने के लिए। दिस इज ऑस्मोसिस। समझ में आ रहा है कि यहाँ पर वाटर का अमाउंट कम है क्योंकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया ना, इसमें वाटर भी है, सॉल्ट्स भी होंगे, बट यहाँ प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर को ये अलाउ कर रहा है। दिस इज द ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस इज अ फिनोमिना। ऑस्मोसिस क्या हो गया हमारा? ऑस्मोसिस इज अ फिनोमिना। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक बार, आपको क्लियर हो जाए कि ऑस्मोसिस इज द फिनोमिना of flow of solvent through a semi-permeable membrane, semi-permeable membrane from pure solvent, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट। देखो, प्योर सॉल्वेंट से गया टू द सॉल्यूशन, कहां पर गया? सॉल्यूशन। और यू कैन से फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेटेड टू दैट ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, या तो हम कहेंगे प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, यहां पर जा रहा है। और वी कैन से फ्रॉम, और हम इसको बोल सकते हैं from solution of low solute concentration, to that of high या higher solute concentration, सपोज यहां पर अगर प्योर सॉल्वेंट ना लेकर हमने यहाँ पर भी सॉल्यूशन लिया होता, लेकिन अगर उसके अंदर बिल्कुल बहुत कम सॉल्यूट होता, तब हम देखते कि जिसमें सॉल्यूट बहुत कम है उस साइड का सॉल्वेंट जो है फ्लो करना स्टार्ट कर देता। तो मेन बेसिकली आपको मालूम है, जब आप छोटे थे तो आपने देखा होगा कि ये एक्सपेरिमेंट आप छोटी क्लासेस में करते थे। यहाँ पर हमने जो है वाटर ले लिया किसी बॉल में, और इसके अंदर जो है ना रेजिन किशमिश रख देते थे इसमें, ठीक है। और थोड़े टाइम बाद कैसे हो जाती थी? थोड़े टाइम बाद वो स्वेल हो जाती थी, मोटी मोटी हो जाती थी, है ना। यहाँ पर हमने लिया वाटर, इसके अंदर डाल दिया, तो क्योंकि किशमिश जो होती थी, आपकी रेजिन जो होती थी, उसके अंदर जो है आप देखते थे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है ना, शुगर प्लस क्या होता है उसके अंदर? शुगर होती है और वाटर होता है, और बाहर क्या है? प्योर वाटर। तो यहाँ इसकी मेम्ब्रेन किसका काम करती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो वाटर फ्लो करता है कहाँ से? इसके अंदर जाएगा, तो कैसी हो जाती है? स्वेल। जबकि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जब तक सेम नहीं होती, वाटर इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। तो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आपको समझ में आया। अब हम समझते हैं व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि बिकॉज फोर्थ प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है उसको समझना है। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है द प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। अगर हम ऑस्मोसिस को रोकने के लिए प्रेशर को अप्लाइड करते हैं, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, इसको रोक देंगे, उसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए देखो, आपको एक मिनट यहाँ पर आओ। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया? द प्रेशर रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको रोकने के लिए, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना हम प्रेशर अप्लाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्या होगा? अगर मैंने यहाँ पर जो है ये प्रोसेस इधर जा रहा है, इसको रोकने के लिए यहां मैंने प्रेशर अप्लाइड कर दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया? प्रेशर लगा दिया। अगर मैंने यहाँ पर प्रेशर लगाया, और उस प्रेशर को क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर मैंने यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर दिया तो क्या होगा? स्टॉप ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाइड किया जाता है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 1।
इसको कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको समझ में आ रहा है। वापस यहीं आ जाती हूँ। जैसे आपको ये कंटेनर मैंने आपको दिखाया, यहाँ वाटर था, यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थी, दिस इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर हमारा जो है कैसा था, सी वाटर था, यहाँ पे सी वाटर ले रखा है, यहाँ प्योर वाटर ले रखा है हमने, दिस इज अ प्योर वाटर। ठीक है, यहाँ फ्लो ऐसे हो रहा है, पेन चेंज करूँ रुको आपको समझाने के लिए। ये देखो, ये वाटर का फ्लो हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर आपने प्रेशर अप्लाइड कर दिया, तो कौन सा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को अप्लाई कर दिया, उसको हमने सिंबल किससे किया, पाई से। तो यहाँ पर जो ऑस्मोसिस को रोकेगा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसके साथ साथ हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से करते हैं। अब इसको मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से आपका ये है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने डिनोट किया, देखो पाई से लेकर चल रहे हैं, किससे हम शो करते हैं, पाई से। तो इसके लिए आपको देखो पाइजा ऑस्मोटिक प्रेशर, आपको ध्यान है, आपने रिएक्शन पढ़ी पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब आप यहाँ ध्यान दो, ये पी जो है प्रेशर होता था, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। इट मीन्स पाई वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी, और यू कैन से पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। और एन अपॉन वी हमारा क्या होता है, मोलैरिटी। मोलैरिटी मीन्स कंसंट्रेशन, दिस इज अ मोलैरिटी। और मोलैरिटी को हम कंसंट्रेशन वर्ड भी यूज करते हैं ना, कंसंट्रेशन, तो हम इसको सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ गया सी इंटू आर टी। क्लियर। अब यहाँ पर टी हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर, आर क्या हो गया, गैस कांस्टेंट, सी कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। मोलैरिटी क्या होती है हमारी, एन अपॉन बी, और पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे। तो पाई इज इक्वल टू एन बी, अब हमने पूरा कर दिया, पाई इज इक्वल टू एन अपॉन बी जो रख के चल रहे हैं, हमारा क्या है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम किस में लेते चलते हैं, वॉल्यूम हो गया लीटर में लेते हैं, देन आर इंटू टी। और एम बी फाइंड आउट करना है, सपोज एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी अपॉन पाई इन पाई, थोड़ा सा ऊपर करके लिख देती हूँ ये, यानी एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी अपॉन पाई इंटू वी। क्लियर, ये पूरा फॉर्मूला निकल आता है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर का। क्लियर हो गया। अब हमारा आता है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा। अब यहाँ तक ये क्लियर हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्लियर हुई। अब आप आ जाओ रिवर्स ऑस्मोसिस पे। रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्योरिफिकेशन, जो हमारे आरओ होते हैं, आरओ इसी के ऊपर बेस्ड काम करते हैं। अब हमने जितना ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाइड कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, रिवर्स उल्टा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कैसे उल्टा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, देखो मैंने आपको समझाया, ये बना हुआ है, यहाँ पर हमारी क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और यहाँ पर हमारा सॉल्ट वाटर था, यहाँ प्योर वाटर। ठीक है, यहाँ पर हमारा हो गया सी वाटर या सॉल्ट वाटर, और यू कैन से सॉल्यूशन, कुछ भी टर्म यूज कर सकते हो। ऑस्मोसिस, ये दिस इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस इज अ प्योर वाटर मींस सॉल्वेंट हो गया। यहां से यहां जब तक फ्लो हो रहा था, दिस इज ऑस्मोसिस। यहां पर इसमें जो है प्रेशर अप्लाई कर दिया, ठीक है, टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर जब अप्लाइड कर देते हैं, व्हेन वी अप्लाइड प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी उस प्रेशर को अप्लाई कर देते हैं, किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। उसमें क्या होगा, देखो यहाँ
तो यहाँ से यहाँ तक जो है रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब यहाँ सॉल्यूशन से सॉल्वेंट का फ्लो इस साइड हो जाएगा अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर को अप्लाई कर देते हो। तो दिस इज द रिवर्स ऑस्मोसिस। जैसे जो हमारे घर में आरओ लगे होते हैं वो इसी के ऊपर यही फिनोमिना है आपकी, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस यूज इन डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, मतलब ऐसे तो सारा वेस्ट ही हो रहा है, अगर हम ऑस्मोसिस को देख रहे हैं तो यहाँ से सारा यहीं जा रहा है, ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपको समझ में आया। ऑस्मोसिस मतलब प्योर सॉल्वेंट का फ्लो होना किस साइड, सॉल्यूशन के साइड। तो दिस इज ऑस्मोसिस। अब आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसने ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दिया, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हेन वी अप्लाइड मोर प्रेशर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो यहां से जो सॉल्वेंट है हमारा, यहाँ का सॉल्वेंट, एक मिनट, यहाँ का जो हमारा सॉल्वेंट, रुको मैं कलर एक बार चेंज करूं, ये ले लेती हूँ। यहां से देखो अब सॉल्वेंट की तरफ से आना शुरू हो जाएगा, यहां से, है ना। पहले कैसे नजर आ रहा था हमारा, इस साइड, अब हमारा फ्लो कैसे हो जाएगा, इस साइड आ रहा है, ये लाइक दिस। तो सॉल्वेंट यहाँ से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पर आता है, तो ये हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यहाँ थी हमारी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मैंने आपको समझा दी। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है। अब एक और टर्म हमारी आती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, if two solution have same osmotic pressure they are called isotonic। two solution having सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर दो सॉल्यूशन में जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर हो रही है ये बात, समझ में आ रही है, ठीक है। यानी दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर, दो सॉल्यूशन ले लिया हमने, ये दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, तो दैट इज आइसोटोनिक। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है। बिटवीन टू सॉल्यूशन वन हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका ज्यादा है उसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दोनों का सेम है, दिस इज आइसोटोनिक। बिटवीन टू सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और दूसरा जिसका लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, दिस इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इनके ऊपर बेस बहुत सारी आपकी फिनोमिना है। देखो आप इसमें जो है आप देखते हो इसके ऊपर जो इसमें लेते हैं इंट्रावेनस इंजेक्शन लगते हैं, वो भी इन्हीं कंसंट्रेशन को लेके चलते हैं, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं उसमें। दूसरा और आप ये देखो जो आपका इसमें वाटर रिटेंशन हो जाती है ना, वो सब भी इन्हीं के ऊपर बेस चलती है। अब देखो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जहां पर हम रॉ मैंगो लेते हैं ना, उसका पिकल अचार वगैरह बनाते हैं, उसमें भी आप देखते हो कि किस टाइप से लेके चलते हैं। वहां पर भी ऑस्मोसिस फिनोमिना को यूज करते हैं। कैसे, रॉ मैंगो उसमें पिकल में सॉल्ट और वो लगा के रख देते हैं, तो उसके अंदर का जितना वाटर है वो सारा कहाँ आता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद कैसे होते हैं, रॉ मैंगो को फिर ड्राई कर लेते हैं, तो पिकल जो डलते हैं वो फिनोमिना इसी पे आती है। दूसरा हम लेते हैं जो बहुत सारे लोग जो है लॉट ऑफ सॉल्ट लेते हैं या सॉल्टी फूड ले लेते हैं, तो उनमें वाटर रिटेंशन हो जाती है, ठीक है ना। वो भी हमारा कैसे होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस पे होता है, जिसमें बॉडी ऐसे फ्लफी हो जाती है, दैट इज कॉल्ड पफीनेस। उसको बोलते हैं स्वेलिंग और पफीनेस जो होती है, दैट इज कॉल्ड एडिमा। बॉडी मतलब ज्यादा इसलिए कहते हैं सॉल्ट नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा कि फोर ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। आइसोटोनिक हो गया, सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ये सारी टर्म्स हैं जो आपको अच्छे से इसमें पढ़नी है। अब उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे वांट ऑफ फैक्टर, जो हमारा लास्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो इसमें रह गया। तो उस टॉपिक को नेक्स्ट उसमें लेक्चर में डिस्कस करेंगे।